संसद के बजट सत्र का तीसरा दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर चर्चा होगी। बजट पर बहस करेंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आज संसद के बजट सत्र का तीसरा दिन है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर चर्चा होगी और बजट पर बहस करेंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। तो आज भी जो बजट सत्र है हंगामेदार रह सकता है, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा कि बजट सत्र के दौरान महाकुंभ को लेकर हंगामा करता हुआ विपक्ष नजर आया। महाकुंभ में जिस तरीके से भगदड़ मची उसको लेकर विपक्ष ने काफी हंगामा किया और आज क्या कुछ रहेगा ये देखने वाली बात होगी। तो आज संसद के बजट सत्र का तीसरा दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर चर्चा होगी। तो 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार पर फोकस किया जाएगा। कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन रखा गया है। तो किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ा दिया गया है। पीएम धन धान्य कृषि योजना 100 जिलों को अब इससे फायदा होगा। तो जो बजट इस बार आया है, कई चीजों को ध्यान में रखा गया। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए का लोन। बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिससे कि बिहार में भी काफी फायदा किसानों को होता हुआ नजर आएगा। मिथिलांचल पश्चिमी कोसी नहर परियोजना की शुरुआत की जाएगी। ग्रामीण योजनाओं में पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस। इसके अलावा असम के नाम रूप में नया यूरिया प्लांट। SC/ST की MSME उद्योगपतियों के लिए विशेष लोन योजना भी दी गई है। तो स्टार्टअप के लिए 2 करोड़ का टर्म लोन। अब इन सब चीजों से फायदा होता हुआ नजर आएगा सभी वर्गों को। MSME निवेश में 2.5 गुना बढ़ोतरी जो है की गई है। माइक्रो उद्योग को 5 लाख तक का कर्ज जो है दिया जाएगा। MSME के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया है। स्टार्टअप के लिए 20 करोड़ रुपए कर्ज ले सकते हैं। खिलौना उद्योग को मेक इन इंडिया प्रोत्साहन। तो देखिए उद्योग जगत के लिए क्या कुछ खास है वो हम आपको बता रहे हैं। बीमा क्षेत्र के लिए 100% FDI। इसके अलावा सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव रखा गया है उद्योग जगत के लिए। 7 टैरिफ रेट हटाने का फैसला भी किया गया है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर टियर 2 शहरों में बनाए जाएंगे। 2 शहरों में बनाए जाएंगे। नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा। पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़ाकर 30,000 रुपए। तो देखिए नया टैक्स रिजीम का अगर हम जिक्र करें, सालाना 0 से 4 लाख के बीच में 0 और 4 से 8 के लिए 5%, 8 से 12 के लिए 10%, 12 से 16 लाख के लिए 15%, 16 से 20 लाख के लिए 20% और 20 से 24 लाख के बीच के लिए 25% और 24 लाख से अगर ज्यादा है इनकम तो 30% का टैक्स लगेगा। तो साफ तौर पर अब आप देख सकते हैं कि जो नया टैक्स रिजीम है उससे कितना फायदा 0 से 12 लाख तक के जो सैलरीड वाले लोग हैं उनको होगा। और अगर 12 लाख से भी ज्यादा सैलरी होती है तो 75,000 तक की भी छूट दी गई है। उसके बाद की सैलरी पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अपराजिता श्री ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता देखिए आज संसद के बजट सत्र का तीसरा दिन है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी, लेकिन क्या लगता है अपराजिता आज का जो सत्र होगा क्या वो हंगामेदार रह सकता है? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा महाकुंभ को लेकर भी विपक्ष लगातार हमलावर रही है। बिल्कुल संसद के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और अगर राष्ट्रपति के अभिभाषण की हम बात करते हैं तो आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसके अलावा क्या क्या मुद्दे आज चर्चा होगी? सबसे पहले वक्फ संशोधन बिल पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त समिति रिपोर्ट और उससे जुड़े जो साक्ष्य पेश करेगी, क्योंकि हमने देखा था कुछ समय पहले संसद शुरू होने से पहले उनकी आखिरी मीटिंग हुई थी, जिसके बाद ओम बिरला यानी संसद के अध्यक्ष से मुलाकात की गई थी, रिपोर्ट पेश किया गया था, तो उस पर भी आज चर्चा होती हुई नजर आ सकती है। इसके साथ साथ अगर बिल्कुल जिस तरह से आपने जिक्र किया कि हमने देखा था किस तरीके से जब दूसरा दिन का संसद बजट सत्र था तो विपक्ष चाहती थी इस पूर्ण पर चर्चा हो और जिसके बाद फिर हंगामा हुआ था और उन्होंने वॉकआउट कर लिया था। तो संभव है कि आज भी एक हंगामा देखने को संसद में मिलता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल देखिए आज बजट पर बहस करेंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी।
अपराजिता। जी बिल्कुल देखिएगा बजट की हम बात करते हैं जिस तरीके से विपक्ष असंतुष्ट नजर आ रही है, टैक्स को लेकर के बिल्कुल चलाया गया है, मगर बाकी मुद्दों को लेकर के कहा जा रहा है कि किसी भी चीज को नहीं सोचा गया है, बाकी चीजों के बारे में विचार नहीं किया गया है, इस बजट में मेंशन नहीं है उन चीजों को लेकर के, तो संभव है कि बजट को लेकर भी नाराजगी जताते हुए विपक्ष नजर आ सकती है। जी चलिए अपराजिता, आप नजर बना रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, फाल के लिए बेहद शुक्रिया। तो देखिए आज संसद के बजट सत्र का तीसरा दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर चर्चा होगी, बजट पर बहस करेंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। इसके अलावा देखिए जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि आज लोकसभा में वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट जो है पेश करेगी और इसके चलते जो बजट सत्र है वो हंगामेदार भी रह सकता है, चाहे वो जेपीसी की रिपोर्ट का हम जिक्र करें और वक्फ बिल पर। इसके अलावा जिस तरीके से महाकुंभ जो मुद्दा विपक्ष ने बनाया है, बीते दिनों आपने देखा होगा 29 जनवरी को जिस तरीके से भगदड़ मची थी, उसके बाद से ही ये हंगामा महाकुंभ को लेकर विपक्ष करती हुई नजर आ रही है। तो किस सेक्टर में किसको कितना फायदा हो आपको बता दें। अगर ग्रामीण विकास का बात करें तो 2,67,817 और बजट गृह मामले में बात करें तो 2 लाख से भी ज्यादा का बजट दिया गया है। 1 लाख से ज्यादा का बजट कृषि के क्षेत्र में दिया गया है। इसके अलावा 65,533 व्यापार और उद्योग में। ये बजट कितना किसको किस वर्ग को दिया गया है, किस सेक्टर में दिया गया है वो आपको बता रहे हैं। 1,28,650 शिक्षा के क्षेत्र में, 98,311 स्वास्थ्य के क्षेत्र में, 96,777 शहरी विकास के सेक्टर में। इसके अलावा 81,174 ऊर्जा के क्षेत्र में ये बजट यहां पर दिया गया है। 60,052 समाज कल्याण के क्षेत्र में, 55,679 विज्ञान के क्षेत्र में।